नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकसभा की 102 सीटों पर कल शाम तक मतदान संपन्न हो गया। अब जो है जनता सभी नेताओं को इंच, फुट और गज में नाप देगी। उसने सभी नेताओं को इंच, फुट, गज में नाप दिया। 5 साल तक सभी जो देश की जनता जनार्दन है, वो नेताओं को देखती है। कौन कैसे काम करा रहा है, कौन क्या कर रहा है, जितने भी नेता हैं, उनके बारे में सारा रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है। जब 5 साल का अंतिम दिन आता है वोट डालने में, तो सभी नेताओं को जनता समझती है, बूझती है और उस पर अपना मुहर लगाती है। जो नेता उसको अच्छा लगता है, उस पे वो मुहर लगा देती है। तो आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मतलब मुस्लिम घनत्व वाली आबादी ज़्यादा है, तो इसमें चुनाव हुआ है। अब देखते हैं इसमें किसको ज़्यादा बढ़त मिलती है, क्योंकि सभी मायावती कहती हैं कि मुस्लिम हमारे साथ है। सपा वाले कहते हैं कि मुस्लिम तो हमारे साथ है ही है, वो कहते भी हैं। पीडीए जो बनाए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो इससे पता चल जाएगा कि मुस्लिम सपा की तरफ है या फिर बसपा की तरफ। ये जानकारी तो खैर हो जाएगी। और आपको बता दें कि अभी तक देखिए पूरे 5 साल तक तो नेता एसी में बैठे ही रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर भी नेता नहीं निकलते, एसी में बैठे रहते हैं। निकलने उनको इतनी गर्मी लगती है को जाते ही नहीं हैं। अभी आपने देखा कि जब तक अखिलेश यादव ने घर से बाहर पैर रखा, तब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 से ज़्यादा रैलियाँ कर डाली, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती ये सब लोग घर में बैठे हैं। बताइए, 5 साल तक तो आप लोग दिखाई देते ही नहीं हैं, लेकिन कम से कम चुनाव के आस-पास तो आपको जनता के पास जाना ही चाहिए। फिर आप बाद में कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई। अब कैसे? ऐसे फिर अपना हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़ देते हैं कि अरे ये ईडी, फीडी, सीबीआई हमको वोट डालने नहीं दिया गया, हमारा वोटर का नाम कट गया। दुनियन के बहानेबाज़ी करेंगे। अब अपनी गलती को ये नहीं कहेंगे कि हमारी गलती है, हम एसी से बाहर निकले नहीं, दूसरे पर ठीकरा फोड़ देंगे। तो अब इस सीट में रामपुर भी आता है। आपने देखा कि अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम बाहुल इलाकों में रैलियाँ की, लेकिन आजमगढ़ नहीं गए, वो रामपुर नहीं गए। अब रामपुर क्यों नहीं गए, इसकी बाद में चर्चा होगी, लेकिन वो रामपुर गए नहीं हैं। आपने देखा कि वहाँ पे एक इमाम साहब को दिल्ली से लेकर के आए थे और वहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन जो वहाँ के आज़म खान के जो कार्यकर्ता थे या वहाँ के जो लोग थे, वो बता रहे थे कि ये हमारे प्रत्याशी है ही नहीं, ये हमारे नेता है ही नहीं। अब बताइए, सपा में ही विद्रोह शुरू हो गया रामपुर में, कैसे चलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। और देखिए, मुस्लिम आज़म खान को कितना लगाव रखता है या आज़म खान का कितना फ़ैन है या आज़म खान की कितनी बात मानता है, आज़म खान की भी नपाई हो जाएगी इसमें, इस चुनाव में। भाई, लोग बताते हैं ना कि आज़म खान मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता हैं, तो अभी तो बहुत दिन से वो जेल में बंद हैं, सीतापुर जेल में। तो अब उनके पास अंडर करंट कितना बचा है, ये इस चुनाव से मालूम पड़ जाएगा। जो पहले चरण का चुनाव है, इसमें जो पहली बार चुनाव हुआ था, इसमें सब वो इंडिया गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिली थीं, जबकि एनडीए को कम सीटें मिली थी। तो इसमें अब साख भी बचाना है कि इंडिया गठबंधन को उतनी ही रहें,
एनडीए को बढ़ेंगी। भाई इसी के कारण इंडिया मतलब कि योगी आदित्यनाथ ने जयंत चौधरी को अपने पाले में किया है कि जो हमारी पिछली बार जो कमी रह गई थी वो जयंत चौधरी पूरा कर देंगे। तो जयंत चौधरी का भी कद इसमें नाप लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे जो ठाकुर हैं वो ज़्यादा बहुत नाराज़ हैं। तो कुछ भी हो, पहले चरण से सभी का कद नप जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।